कोई सिखाया ना जाए तो अच्छे संस्कारों को ग्रहण नहीं कर पाता है, और उसके अंदर फिर बुरे बुरे संस्कार रहता ही है। पैर हिलाते रहते हैं, पेन हिलाते रहते हैं, है ना, शरीर की अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रवृत्तियां करते हैं, ये ना सिखाने से गलत संस्कार रहते हैं। जैसे पहले मैं आपको संकेत किया था कि मैं कहीं कहीं भी बैठ के पैर हिलाना शुरू हो गया अथवा किसी का देखने से ही मेरे माताजी का याद आ जाता है, क्योंकि कभी भी हम जब मेरे माताजी के सामने पैर हिलाते थे अनावश्यक रूप में बैठ के ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे ऐसे किसी का पैर हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, तो माताजी तुरंत पिटाई करते थे। एक दो बार बोलते थे, नहीं तो पिटाई करेंगे। दूर में भी बैठे हैं तो उनके पास जो भी होगा उठा के फेंक देते थे। तो उससे क्या है, हमको मन में बैठा हुआ है कि ये नहीं करनी है, गलत आदत है। ऐसे ही घर में सुबह उठ के झाड़ू लगाना है और कई सारी बातें हैं जो कि हमारी माताजी से हमको सीखने को मिला। तो माताजी के माध्यम से भी संस्कार पढ़ते हैं। पूर्वजनों के संस्कार हो गया माताजी के माध्यम से, पिताजी के माध्यम से और गुरुआचार्य के माध्यम से। यदि गुरुआचार्य ना सिखाएं तो भी बहुत सारी चीज़ें आती नहीं, समझ नहीं पाते। और मित्रों के माध्यम से भी हमारे अंदर ऊपर संस्कार पड़ता है। यदि अच्छे मित्र नहीं मिले तो व्यक्ति का जीवन बहुत पतन की ओर चला जाता है। इसलिए कहा गया है ना कि सन्मित्र बहुत आवश्यक है। और आज यही समस्या है, व्यक्ति को अच्छे मित्र चयन करना नहीं आता है, वो गलत मित्र चयन कर लेता है और उसके आधार पर प्रवृत्तियां होते 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 व्यक्ति बहुत पतन की ओर चला जाता है। कितना अच्छे संस्कारवान पूर्वजनों के संस्कार भी हो, माता पिता बहुत अभ्यास सिखाया हो, लेकिन उसके क्लासमेट हो अथवा किसी कमरे में रहने वाले व्यक्ति हो जाए अथवा ऐसे कुछ दुष्ट धूर्त मित्र मिल जाए ना, व्यक्ति का पतन ऐसे हो जाएगा, उसको ही पता नहीं लगेगा। ऐसे हो जाता है स्थितियां। तो मित्र के माध्यम से भी संस्कार पढ़ते हैं और परिवेश, जिस परिवेश में हम रहते हैं, आसपास की इलाका, आसपास की जो वातावरण है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कोई गुरुकुल के परिवेश में रहता है, अच्छे लोगों के परिवेश में रहता है, तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और कोई गलत परिवेश में रहा, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अनेक प्रकार से प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं, तो समस्या हो जाती है। और सातवां है पाठ्य व्यवस्था, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। आठवां है को एजुकेशन है, बालक बालिका एक साथ पढ़ रहे हैं अथवा बालकों की अलग बालिकाओं की अलग अलग है, ये भी प्रभाव पड़ता है। नौवां है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी प्रभाव डालता है, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। जैसे इतिहास पढ़ाते हैं अलग अलग प्रकार से, जो भ्रमित रूप में आज पढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारी बातें। और सरकार का भी प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार गलत हो जाए, आज जैसे कुछ राज्य में सरकार है, ऐसे दुष्ट सरकार यदि हो जाए तब भी समस्या होती है। और 11वां है प्रेस मीडिया, मीडिया के माध्यम से, प्रचार आदि के माध्यम से जो व्यक्ति देखता है, सुनता है, उसके आधार पर पड़ता है। ये हो गया 11 कारण पिछले जन्म का, और ये आगे माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, साथी, परिवेश, पाठ्यक्रम आदि। और अंतिम जो है अपना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति इन सबको पीछे छोड़ के एक तरफ करके अपना दिशा, अपना भाग्य गढ़ सकता है और बहुत शिखर तक पहुंच सकता है पुरुषार्थ के माध्यम से। कोई बहानाबाजी वो नहीं करता। व्यक्ति क्या करता है, नहीं मेरे को ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ जी, कितने बहानाबाजी करते हैं। देखिए अपने ऊपर हम लगा सकते हैं, कितने हम बहानाबाजी करते हैं। आप क्यों महान नहीं बन रहे हैं, क्यों श्रेष्ठ नहीं बन रहे हैं जी, मेरे को तो ऐसे नहीं मिला जी, ऐसे नहीं मिला जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। कितने व्यक्ति कारण गिनाएगा। चलो मिला, लेकिन आप उस स्थिति में आपका यदि उदाहरण देखेंगे ना, इतिहास को उठा के पूरा विश्व भर में, किसी का हाथ पैर नहीं है वो शिखर पर चला गया, किसी का आँख नहीं है वो भी क्या कर लिया, किसी का पैर नहीं है वो भी कितने शिखर पर चला गया, किसी के माता नहीं थे, किसी के पिता नहीं थे, किसी के परिवेश ठीक नहीं था, फिर भी तो कितने शिखर पर चले गए। आपका जो कारण बता रहे हैं उससे भयंकर स्थितियों में भी लोग शिखर पर गए, अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले गए और जीवन को श्रेष्ठ बनाए। हम यदि बहानाबाजी ऐसे करेंगे तो ये सब उदाहरण आ जाएंगे। तो हमें अपने संस्कारों को बनाना है, दिव्य संस्कारों को बनाना है। इन सब के माध्यम से
सबको हमको निरीक्षण करना पड़ेगा। मित्र है तो साइड करना पड़ेगा, परिवेश है तो उसके बीच में भी हमको संघर्ष करनी पड़ेगी, अच्छे परिवेश ढूंढना पड़ेगा, अथवा उस परिवेश में भी कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है वो भी देखना पड़ेगा। यदि अधिक प्रतिकूल लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके अलग उपाय यदि होता है तो करें। उपाय करना चाहिए किसी भी कारण से। देखिए, अंत भला सो भला, अंतिम क्षण में पश्चाताप नहीं होना चाहिए और हानि नहीं होनी चाहिए। अंतिम के समय हमारे जीवन इतने शिखर तक हम ले जाएं, महानता की ओर ले जाएं, अपने जीवन को एक ऊंचाई तक लेके, जिस कारण से संसार में हमारा जन्म हुआ है उसको सार्थक कर लें, और केवल अपना ही नहीं, अपनी योग्यता को बढ़ा के इतना ऊंचाई तक ले जाएं, इतना शिखर तक जाए कि दुनिया सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। ऐसे हमको अत्यंत पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों को मजबूत बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाना है। ऐसे हमको सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर गति आएगी, प्रगति होगी। फिर तो जो हम संस्कार बनता है ना हमारा, 3 साधन है, मन से, वाणी से, शरीर से। वाणी से और शरीर से तो कम, लेकिन सबसे जो मूल बात कहां से होता है? मन से। मन से हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हमारे सोच की शैली है, कितना उच्च क्वालिटी के हमारा सोच है, कितना मजबूत सोच है, कितना सकारात्मक सोच है, उसके आधार पर हमारा संस्कार, हमारी प्रवृत्ति, हमारा अभ्यास बनता है। ये हमको देखना है कि मन में मेरा क्या चल रहा है, किस प्रकार से प्रवृत्ति हो रही है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसकी ओर अधिक आकर्षण है, कहां मेरी कमी है, उसको अपने को स्वयं को ही पकड़ना पड़ेगा। अधिक देखने की इच्छा हो रही है, अधिक छूने की इच्छा हो रही है, अधिक खाने की इच्छा हो रही है, क्या चीजें, कौन सी प्रवृत्ति मेरी गलत है, उसको रोकना, ब्रेक लगाना। नहीं तो उस जाल में हम फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो ये जो जाल है अथवा चक्रव्यूह है, इसको हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, फिर मारे जाएंगे। और यह मरने के लिए, चक्रव्यूह में फंसने के लिए हम नहीं आए हैं, यहां से निकलने के लिए परमात्मा हमको भेजे कि जल्दी जल्दी इस चक्रव्यूह और ये जो माया जाल है उसके तरीके को, उसमें कैसे रहना, कैसे नहीं फंसना, कैसे निकलना, सब सीखना पड़ेगा। तो संस्कार एक बहुत बड़ा तत्व है, इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है। गर्भ से माता पिता संस्कार, गर्भाधान संस्कार करते हैं, पुंसवन संस्कार करते हैं, अलग अलग संस्कार। उन संस्कारों क्या होता है? कोई प्रश्न करेगा क्या होता है, यज्ञ कर लिया, ये हो जाता, क्या हो गया, उससे प्रभाव पड़ गया ना? ऐसा नहीं है। वो बहुत दूरदृष्टि रख के ऋषियों ने कार्य करते हैं। ऋषि लोग जो होते हैं बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, और किस कार्य को करने से क्या प्रभाव पड़ता है, कितना दूरगामी प्रभाव पड़ता है, सब देख के, सोच के विधान किए हैं वेदों में, शास्त्र में। हम क्या सोचते हैं आजकल, अपने हिसाब से तोड़ मोड़ देते हैं। कोई नहीं जी, वो तो आगे की जमाना थी, आज तो कौन जल्दी सोएगा, कौन जल्दी उठेगा, कौन समय पर खा सकता है, ये तो हमारे बस का नहीं। वो तो ऐसे ही है, जब था। ठीक है, अपने बुद्धि से चलो। जितने अपनी बुद्धि से चलेंगे, जितने तोड़ मरोड़ करेंगे, जितना ईश्वर से दूर होंगे, जितना धर्म से दूर होंगे, उतना भयंकर पिटाई, उतना भयंकर जाल में फंसते जाएंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति, संस्कारवान व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति तुरंत इन सबको समझ लेता है कि ऋषियों से, वेदों से विरुद्ध मुझके चलना नहीं है, ठीक ठीक चलना है, जागरूक रहना है हर समय। तो हमें संस्कारों को सही करना है, श्रेष्ठ करना है, महान बनाना है। तो अच्छे संस्कार यदि बनाना है तो हर समय
सावधान सतर्क रहना पड़ेगा। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम गलत संस्कार बना देंगे तो फिर हानि हो जाएगी, इसका प्रभाव चलता रहेगा, इसी जीवन में भी भोगना पड़ेगा, फिर अगले जीवन कितने जन्मों तक चलेगा। अभी जो हमारी गलत प्रवृत्तियां हैं, आलस्य है, प्रमाद है, काम चोरी है, समय का सदुपयोग नहीं करना है, ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये अभी केवल है ऐसा नहीं है, अभी तो कितने सारे कारण गिना ही दिया, पिछले जन्मों से, कई जन्मों से ऐसे चल रहा है। और अभी यदि इसको ठीक नहीं किए तो फिर समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि संसार की सारी व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हुए हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सारी स्थितियों को पार करते चले जाते हैं। और कोई व्यक्ति हर स्थितियों में घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और डिप्रेशन से युक्त हो जाते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत दुख है, बहुत। अरे चिल्ला क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? गुरुजन बताते हैं कि आग के बीच में आप कूद पड़े, चारों आग जल रहा है और आप कूद पड़े बीच में, ऊपर से पक गए। पकने वाला कौन है? स्वयं। आग के बीच में आप आ गए और आप आग में आ गया, आग में आ गया, तो फिर कैसे चलेगा? क्यों आए आप? क्यों आए? क्यों जन्म लिए यहाँ पर? मनुष्य जन्म क्यों लिए तो यहाँ दुख आएगा, कष्ट आएंगे, संघर्ष आएगा, चुनौतियां आएंगे। आगे ना आए अगले जीवन में, उसके लिए सावधान हो जाओ, नहीं तो अगले जीवन में और भयंकर स्थितियां बनेगी। अभी तो भारत में जन्म हो गया, दूसरी जगह पर जो लड़ाई झगड़ा भयंकर, कहां से बम गिरता है, कहां कुछ होता है, कैसे कैसे स्थितियां हैं, उस तरह तो अगले जीवन में वहीं पर जन्म हो जाएगी आपका। जन्म लेना हमारे हाथ में है, हम ही जन्म लिए जानबूझ के। और अभी यदि प्रवृत्ति ठीक नहीं करेंगे तो अगले जीवन फिर से जन्म लेना पड़ेगा, भयंकर दुख में और भी गिरना पड़ेगा। अभी तो मनुष्य जीवन मिला है, अगले जीवन में गाय बन जाएंगे, गधे बन जाएंगे, घोड़े बन जाएंगे, अभी क्या बन सकते हैं? यदि संस्कारों को ठीक नहीं किए, संस्कारों को उत्कृष्ट नहीं बनाए, महान नहीं बनाए, तो ये सत्य होगा। और यदि बना दिए तो बढ़िया, मोक्ष में चलते हैं समाधि लगा के हम, और अगले जीवन में और भी अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, और भी हम शिखर तक जा सकते हैं। हमारा है, हम इतना मेहनत करते हैं, ये अपने हाथ में। तो जल्दी जल्दी हम अपने अच्छे संस्कारों को बनाएं और तीव्रता से गतिशील होकर बनाना पड़ेगा। अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, हमारे पास उत्कृष्ट संस्कार ना होने के कारण हम दूसरों के व्यवहारों से अधिक दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हताश होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं। यदि व्यक्ति मजबूत बन जाए, ज्ञान से युक्त हो जाए सत्संग आदि के माध्यम से, तो क्या हो जाता है? फिर हम जो भी क्रियाएं करते हैं संस्कारों के कारण है। ज्ञान के संस्कार यदि हमारा अच्छे संस्कार बन गया कि प्रतिकूल किसी प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे मनस्थिति को ठीक रखना है, पहाड़ के संग दुख आए तो उसको घबरा नहीं है, जितना भी परिस्थिति भयंकर हो जाए कूड़ा को खाद बना देना है, आदि आदि। क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को जितना हम मजबूत कर देते हैं, पक्का बना देते हैं, तो हम दूसरे के व्यवहार से परेशान नहीं होते हैं, हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, उसके उपाय ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं। तो मन वाणी शरीर से हर समय संस्कारों को बनाते रहते हैं, और बनाना हमारे हाथ में है। क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, ये हमको ही देखना है। मैं क्या सोचता हूँ, एकांत में बैठ के अलग अलग समय में जो क्रियाएं करता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस प्रकार से मेरी इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं मेरी, क्या चाहता हूँ मैं, अपने को चेक करना पड़ेगा। क्या मेरे बताया गया ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, केवल संसार में डुबकी लगाना मेरी इच्छा है, अथवा संसार से पार लगा के भी कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है, वो किस प्रवृत्ति हो रही है? इन प्रवृत्तियों को कम करना, और उस ये क्या है? संस्कार। ये संस्कार ही हमको आगे ले जाएगा और हम शिखर तक जा सकते हैं। एक व्यक्ति है, देखिए, हर समय धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता की भाव से युक्त रहता है, ऐसे संस्कारों से युक्त होता है, परमात्मा को धन्यवाद करता रहता है, जो भी जिससे भी सहयोग मिलता है कृतज्ञ होता है, धन्यवाद करता है, अंदर से स्वीकार करता है। कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, कितनी माता पिता गुरुजन सबकी कितनी बड़ी कृपा है, कितने लोगों के आशीर्वाद से सहयोग से जीवन चल रहा है। और दूसरे व्यक्ति हर समय शिकायत शिकायत शिकायत, सब जगह शिकायत करता है, लोगों को गलती दिखाता है, आरोप लगाता है, और परमात्मा को भी छोड़ता नहीं है बाद में। तो ये क्यों होता है? ये धन्यवाद भावना लगता है, एक व्यक्ति शिकायत और करता रहता है, क्योंकि उसको जो मिला हुआ है ना, उसको पता नहीं क्या मिला हुआ। जाके अनुभव देखेगा ना,
कुष्ठ रोगी के वहाँ पर जाएगा, अनाथालय जाएगा, मेला में जाकर देखेगा और जो है स्मशान घाट में जाके बैठना ऐसे व्यक्ति, तो बुद्धि अकल ठिकाना आएगा, अच्छे संस्कृत बनेंगे कि जीवन कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, मुझको कितना बढ़िया अवसर में हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, इतना हाथ पैर आदि सब कुछ मिला हुआ है, वेदों के विषय में ज्ञान मिला है ना। तो इस प्रकार से सोचना पड़ता है। इसको कहते हैं दूर दृष्टि और विस्तृत दृष्टि, विवेक ज्ञान। विवेक होता है, इसलिए ऋषियों ने, गुरुजनों ने संकेत करते हैं, कभी कभी जाकर स्नान घाट में बैठ करो, हॉस्पिटल में आईसीयू से देखा करो, किसके भयंकर व्यक्ति, हाथ की बीमारी, किसी का पैर कटा है, किसी का सिर फूट गया है, कैसे कैसे समस्या, और हम देखिए कितना स्वस्थ हैं, अच्छे बढ़िया है। तब समझ में आता है, तब कृतज्ञता आती है, व्यक्ति फिर अच्छे संस्कारों की ओर बढ़ता है। तो हर क्षण हम नए नए संस्कारों को बना रहे हैं, अच्छे अथवा बुरे, हर क्षण बना रहे हैं, हर क्षण बना रहे हैं। सोचिए कितना सूक्ष्म क्रिया है। और इन अच्छे संस्कारों को जब हम बनाते जाते हैं पहाड़ बना देते हैं, बोलते हैं ना, पूरा खचाखच भर देते हैं पूरा, तो देखिए कितना जीवन उत्कृष्ट हो जाता है, महान हो जाता है, श्रेष्ठ होता है, आनंदित हो जाता है। फिर स्वर्ग में स्वर्ग और नरक कहीं दूसरे जगह नहीं है, मुक्ति भी यहीं पर ही है। मुक्ति जब होगा पहले यहाँ पर मुक्ति हो जाएगी। कहाँ से मुक्ति होगी? अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति और अकर्मण्य से मुक्ति, तो मुक्ति है। इसको जीवन मुक्त कहा गया, इसको ही त्रिगुणातीत कहा जाता है, विदेह कहा जाता है। देह में रहे हुए भी देह बन जाए हम, और ये अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रैफिक के कार ले सकरे गली के अंदर, नए व्यक्ति फंस जाए तो भाई किसी को बताना पड़ेगा, मेरी गाड़ी लो, उठाओ, क्रॉस ये घुमा दो, या ये गली से पार कर दो, बोलते हैं ना जो नई गाड़ी सीखता है। और जो एक्सपर्ट होता है, किसी गली कंदी कहीं भी ट्रैफिक के अंदर घुसा दो, उसको फटाफट निकाल देगा, बिल्कुल अंदर भय ही नहीं होता है। छोटा सी जगह है, मान लीजिए वहाँ टर्न करना पड़े, तो मेरे सामने एक व्यक्ति कार लेके था, उसको उतरना पड़ा, दूसरे को बताया तो वहां पर फिर गाड़ी घुमा दिया। तो ऐसे ही हमको भी जीवन के रास्ते में सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसी को ही कहा गया एकांत, मौन, शांत रहना, अलग रहना थोड़ी देर, तब जाके बीच में संघर्ष कर पाएंगे संसार के बीच में। और यदि अभ्यास नहीं किए, उच्च स्तर पर नहीं हुए, तो फिसलेंगे, बार बार फिसलेंगे, बार बार फिसलेंगे, गलत संस्कार को बनाते रहेंगे, फिर आप जो उच्च स्थिति हो प्राप्त नहीं कर सकते। मौन करने का, एकांत में का उद्देश्य क्या है? मौज मस्ती करना है, ये होता है अभ्यास करना, अपने आप को पकाना। और जो जल्दी जल्दी पका देगा अपने आप को, उतना बड़ा काम कराएगा, और आगे चलकर जो बड़े कठिनाई आएंगे, संघर्ष आएंगे, चुनौती आएंगे, उसको सहन कर सकते हैं। यही तो गुरुकुल में किया जाता है। सालों साल तक जब गुरुकुल में रहते हैं, पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, एकांत में रहते हैं, यही तो करें कि व्यक्ति जब समाज में जाएगा तो रूप को देखकर, स्पर्श को देखकर, आकर्षण को देखकर, धन को देखकर, प्रतिष्ठा को देखकर अंदर उसका कुछ भी हलचल ना हो, ऐसे अभ्यास करना पड़ता है। तो हमें अपने संस्कारों को देखना है, अच्छे संस्कार को बढ़ाना है, मजबूत करना है, सकारात्मक करना है, और अच्छे संस्कारों की पहाड़ बना है। बहुत बना दिए जन्म जन्मांतरों से, ऋषि भी हम बहुत सारे जानने में, अनजाने में, असावधानी से, अजागरूकता से, आलस्य से, प्रमाद से अनेक गलत संस्कार बना दिए। बनाया कौन? हम स्वयं। और चिल्ला कौन रहा है? दुखी कौन हो रहा है? हताश कौन हो रहा है? परेशान कौन हो रहा है? स्वयं हो रहे। अरे बनाया क्यों? आप क्यों बनाए? और जो बनाए हैं तो कोई नहीं, अच्छे बना दिए, कहाँ चला जा रहे? अच्छे बनाइए। मन एकाग्र नहीं हो रहा है, शरीर रोगी है, कुछ भी है, सब अनित्य है, सब आप बनाए हुए हैं, कोई बात नहीं, बनाए थे तो ठीक है, अच्छा ना है, अच्छे कैसे बनाना है उसके ऊपर फोकस करें। ये ध्यान दें कि मैं जो मेरे अंदर, मेरे घर, ये मेरा घर है, इस घर के अंदर जो सारे खिड़कियां हैं ना, 5 खिड़कियां हैं, और मन को ले लीजिए खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से क्या डाल रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, तो देखें हम मन क्या सोचता हूँ, आंख क्या देता हूँ, कान क्या सुन रहा, क्या पढ़ रहा हूँ। इन खिड़कियों के माध्यम से अच्छे अच्छे भरते जाएंगे, देखिए मुझे हो जाएगा आनंद, उत्साह, पराक्रम, प्रसन्नता, निर्भयता, बल, समृद्धि, पराक्रम, शूरवीरता, शूरवीर हर समय उत्साहित रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अखंड ब्रह्मचर्य होता है, ओढ़ रहता है, यज्ञ, जप, ईश्वरोपासना, शय, सत्संग, एकांत, परोपकार से रमण करता है, वो व्यक्ति शूरवीर हो जाता है, पराक्रम हो जाता है, और अच्छे संसार पर ढेर लगा देता है। फिर
और उसके सामने फिर जो परेशानियां आएंगी, कठिनाई आएंगी, समस्या आएंगे, तो फिर वो पहाड़ के समान पहाड़ को रुई बना देता है, रुई को फूंक मार के उड़ा देता है। और दूसरे व्यक्ति यदि वो ये सब कार्य नहीं करा तो क्या होगा? दुख, कष्ट, परेशानी आदि आदि में पूरा फंस जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या करूं, उसका पूरा मतलब होता है ना, जाम हो जाता है बुद्धि, तो भी समझ में नहीं आता उसको। फिर व्यक्ति क्या स्टेप उठा देता है, तो शराब पिएगा, तो काम करेगा, सब कर रहे थे। ये कौन, किस लिए हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? स्वयं के कर्म के कारण ही है। कर्म एक बहुत बड़ा रहस्य है। संस्कार, कर्मों के माध्यम से ये जो मन, वाणी, शरीर रूपी सब दिए हैं परमात्मा ने, इसके माध्यम से हम संस्कारों का जो चक्र चल रहा है उसको हमको समझ के इन चक्रव्यूह से इनको हमको जानना है, समझना है। हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे शहर के अंदर हम जाते हैं, बड़े बड़े रास्ते में चलते समय सावधानी रहनी, गाड़ी 100 के स्पीड में सावधान रहना पड़ता है ड्राइवर को। थोड़ा सा हुआ स्टेरिंग तो गया, पूरा 1 सेकेंड पूरा तुरंत एक्सीडेंट। ऐसे ही साधक के लिए भी, इसी को ही तो कहा गया एक श्लोक के माध्यम से, विषस्य विषाणाम च दिशे महदरम उपम विसंहन्ति, और स्मरण कहा गया कि जो विषय है और विषय है, खाने से ही तो जहर रहेंगे, लेकिन जो विषय है काम क्रोध 1 सेकंड के लिए भी आए ना, व्यक्ति को तुरंत पतन किया जाता है, तुरंत गिरता है। इतनी संस्कार की प्रबलता जन्म जन्मांतरों की, बड़े यों को है, बड़े बड़े साधकों को है, धराशायी कर देता है। सारे उपासना, सारे ध्यान, सब कुछ चौपट हो जाएगा। जागरूक ना रहे, थोड़े से अभिमान आ गया, बड़ा ही आगे कहीं असावधान हो गए। हर समय सावधान रहना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए जितना व्यक्ति चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, जैसे वहां कहता है ना कि जितना हम कुशल होते हैं ड्राइवर, तो भीड़ के बीच में सरलता से निकाल देता है। ठोकर लग जाएगा, किसी का गाड़ी टूट जाएगा, किसी का शरीर में लग जाएगा, चोट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमको पुरुषार्थ के माध्यम से परोपकार, दान, दया, वात्सल्य, इस उपासना आदि के माध्यम से बार बार सत्संग करते हुए अपने अच्छे संस्कारों को बढ़ाना है। इन संस्कारों जो माया जाल है, चक्रव्यूह है, इसमें हमको फंसना ही है। परमात्मा के सानिध्य में जो रहता है वह इसमें फंसता नहीं। परमात्मा के सानिध्य क्या ही भक्ति है, उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। कई बार व्यक्ति सोच लेता है सर भक्ति मतलब क्या है, तो ध्यान करना, आँख बंद करके बैठना अथवा घंटी बजाते रहना आदि सोच लेता है यही ईश्वर की भक्ति, यही ईश्वर की उपासना है। ईश्वर की उपासना हम पदे पे करते हैं, हर सेकंड करते रहते हैं। जितना इतना ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल विचार ला रहे हैं, वाणी प्रयोग कर रहे हैं, शरीर से क्रियाएं कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं। और इससे विरुद्ध जब हम विरुद्ध चलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं, उतना फिर हमारे संस्कार और उस प्रकार से ईश्वर भक्ति थे हम जो नास्तिक बन रहे हैं। तो बुद्धिमान, पुरुषार्थी, समय का सदुपयोग करने वाला, धार्मिक, ईश्वर भक्त व्यक्ति चक्रव्यूह से इन संस्कारों के, कुसंस्कारों के जाल से निकल पाता है। नहीं तो इससे फंसता जाता है और फिर निकलने का रास्ता भी नहीं दिखता है। रास्ता भी नहीं दिखता है व्यक्तियों को, कैसे करूं, क्या करूं, इतना वो अंदर घुस जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, कितने बार हम प्रसव बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करेगा कोई, यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को आए, ऐसे बोलते हैं हम। इसलिए जवान अवस्था में बोलते ना, तुम्हारा भी आयु पड़ा हुआ है, क्यों आध्यात्मिकता पड़े हुए हो, क्यों भक्ति कर रहे हो। श्लोक आता है, युवैव धर्मशीलस्य को जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। युवा अवस्था में ही धर्म के कार्य करो, ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, परोपकार, दान, दया सब कर लीजिए, संयम रह लीजिए, सदाचार का पालन करिए। को जानाति, कौन जानता है, कस्याद्य, किसका आज कब मृत्यु आ जाए, कभी भी आ जाए अटक, कुछ भी हो सकता है। इसलिए युवैव धर्मशीला साथ, युवा अवस्था में ही धर्म का कार्य ले। जब जीवन है, जब बुद्धि काम कर रही है, जब ठीक ठाक हम चल रहे हैं, तो धर्म का कार्य कर ले, ठीक से कर, ईश्वर भक्ति कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, परोपकार कर लीजिए, दूसरे को सहयोग करिए, अच्छा सोचे। दूसरे हमारे विरोध में कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, कितने भी प्रतिकूल आचरण करें, वो उनकी ठीक है, उनके संसार बिगाड़ेंगे। हम यदि उन प्रतिकूल सोचेंगे, उनके विषय में उनको ज्यादा
ये प्रतिकार करना चाहेंगे अथवा उस प्रकार ज्यादा तो हमारा ही चित्त खराब होगा, हमारा ही संस्कार बिगड़ेंगे। इसलिए ज्यादा दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा है, ये है वो है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम सोचना शुरू करेंगे तो हमारा संस्कार ना, हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाऊंगा, ये मुझको ठेका लेना है। मैं ना गलत विषय में सोचूंगा, कोई गलत सोच रहा है मेरे विषय में तो ठीक है, ज्यादा कोई स्थिति खराब हो रही तो बोल देना है, ज्यादा नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कर्मों से बोलना है। आज जो बोल रहा है यदि अधिक फर्क नहीं पड़ रहा है और कुछ समस्या नहीं हो रही तो ज्यादा नहीं बोलना, बोलने दो। हम इन चीजों में उलझ जाते हैं, क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, अच्छा बोल दिया, मैं देख लूंगा तुझको, ऐसे ऐसे चलता रहता है। वो तो बिगड़ा बिगड़ा, हम भी बिगड़ जाते हैं। कुत्ता यदि काट दिया तो हम भी जाके कुत्ते को काट रहे हैं, ये स्थितियां बन जाती। इस कारण से अधिक उन्नति नहीं हो पाती, विशेष करके अपने क्षेत्र तो ये सामने रहनी पड़ती। जो क्षेत्र है जो सब काम में लगा उनको नहीं दो, ईंट के जवाब पत्थर में देते रहो आप, ईंट के जवाब पत्थर में क्षत्रिय देता रहे। लेकिन ब्राह्मण के लिए, यदि ब्राह्मण बनना चाहते हैं, यदि आप ध्यान साधना वासना अपने संस्कारों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए शांत रहना है। सब जगह रहना है ऐसा मैं कह रहा हूं, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर हमें उलझते हैं, मैसेज करते हैं। बातों को समझा करिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो साधक व्यक्ति है, ईश्वर भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, जो आप संस्कारों को ठीक करना चाहते हैं, आंतरिक जगत में डुबकी लगाना चाहते हैं, ठीक है, बस बल होना चाहिए। अधिक कुछ होगा तो हम अटैक करेंगे, सुरक्षा रहेंगे, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उसका परिणाम गलत आता है। दुष्ट व्यक्ति हमको परेशान करना चाहते हैं, वो कर तो बिगड़ेगा, वो तो पता जाएगा ही जाएगा, हमको भी परेशान करना चाहता है। हम जो मेहनत कर अपने आंतरिक स्थिति बनाए हैं, कुछ ध्यान में उसमें और अलग अलग मेहनत करके अपनी स्थितियों को किए हैं, हम जब तक मजबूत नहीं बने तब तक उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। मजबूत बन गए सिद्धानंद जी की तरह, आप समाधि में पहुंच गए, अच्छे संस्कार बनाए, तब फिर उसको जब आएगा उसमें एक्शन कीजिए, कोई मतलब नहीं है उस समय आप कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति जब तक नहीं आए ना तब तक हमको थोड़ा सा बच रहना पड़ता है, नहीं तो आप जाएंगे उसमें। तो ऐसे अलग अलग व्यवहार को हमको निरीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ता है। और ये सब जो कार्य है अच्छे संस्कारों को बनाना, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं होता है, धीरे धीरे चलते रहेंगे। बस कर लिया तो कर लिया, कभी ध्यान कर लिया, कभी उपासना कर दिया, कभी जप कर लिया, कभी सेवा कर लिया, चल रहा है, हंसे खीते, ये यदि ऐसे ऐसे जीवन चलता रहेगा ना तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि कुसंस्कार पहाड़ जमा हुआ है कई जन्मों के, जन्मों के, उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको गिराने के लिए अथवा परिवर्तन करने के लिए बहुत अखंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। अखंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। आलसी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, हताश निराश उदास व्यक्ति तो ये सब नहीं पाएगा, तो फंस जाता है, फंसा हुआ रहता है। हर समय चौकन्ना रहना पड़ा, पदे पदे जागरूक रहना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, अखंड जप करना पड़ेगा, अखंड जप करना पड़ता है, और वो भी सावधानी पूर्वक। पर क्या होता है ना, जो साधक व्यक्ति होते हैं अधिक जप करने लग जाते हैं, अधिक ध्यान करने लग जाते हैं, शरीर को ध्यान देते हैं, शरीर को ध्यान नहीं देते, ना उचित व्यायाम करते हैं, ना उचित प्राणायाम करते हैं, ना उचित आसन करते हैं, फिर पाचन बिगड़ जाए। लाखों करोड़ों जप करते हैं, घंटों घंटों ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन शरीर को भी तो ध्यान दो। ऋषियों ने बताया शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। पहले शरीर, केवल शरीर नहीं, पहले शरीर को स्वस्थ रखिए, फिर आत्मा की ओर बढ़ेंगे, इंद्रियों की ओर बढ़ेंगे, फिर समाज का कार्य करेंगे। शरीर के लिए 1 से 2 घंटा कम से कम दीजिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, आसन आदि करिए, दौड़ लगाइए, चलिए तो 8-10 किलोमीटर करके, सुबह 5 किलोमीटर चलिए, दिन में 2 किलोमीटर चल लिया करिए, शाम को चल। गतिशील होना चाहिए, बिना गति के प्रगति नहीं होगी, हो जाएगी। गतिशील होना चाहिए, हर समय हमारे पास काम हो हर समय। कक्षा खत्म हुआ तो तुरंत कुछ पढ़ने लग जाइए, कुछ सुनने लग जाइए, कुछ काम करने लग जाइए, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। अनावश्यक हम समय को बर्बाद करते हैं। और समय प्रबंधन भी हमको आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही व्यर्थ गवा देंगे। हमको अपना जीवन में लगना चाहिए कि ये मुख्य कार्य, गौण कार्य। मुख्य कार्य वो दिन 12-1 बजे तक कर लिया करे, उठ के सुबह से लेकर 12-1 बजे तक मुख्य इंपोर्टेंट कार्य, ध्यान है, साधना है, यज्ञ है, और भी कुछ आपका जो घर भी मुख्य बड़े कार्य होता है वो पहले कर लिया करे, फिर धीरे धीरे गौण कार्य करना है। और कुछ कार्य को टालने का, कुछ कार्य को मना करने का भी आदत आना चाहिए हमको। जो आपको लगता है कि बालक है अथवा ज्यादा मुख्य नहीं तो उसको भी करिए, कोई बात नहीं, नाराज है तो हो जाए, क्या दिक्कत है, सबको कितना आप प्रसन्न करते हैं।
नाराज हो जाए। आप अच्छे कार्य के लिए समय लगाए ना, आप तो ऐसे समय बर्बाद नहीं कर रहे। सबको प्रसन्न करने में आप लग जाएंगे तो फिर बहुत समस्या आती है, बहुत, तो मुख्य कार्य छूट जाएगा। तो समय प्रबंधन हमें आना चाहिए और मुख्य कार्यों की सूची बनाएं, गौण सूची बनाएं। व्यक्ति देखिए ना ध्यान के समय निकल पाता है, ना यज्ञ के समय निकल पाता है, ना कुछ एकांत दे पाता है, हर समय लगा रहता है घर के लिए। माताएं होते हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, घर में लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। घुटना दर्द हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, बहुत समस्या हो जाती है। अरे करना तो है लेकिन आप लिए निकाले 1-2 घंटा। ऐसे ही व्यक्ति व्यापार में, धंधा, नौकरी में लगता है, दौड़, सुबह से लेकर रात तक दौड़ दौड़ दौड़। भाई दौड़ किसके लिए है? ये धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, मकान, किसके लिए है? अंतिम तो शांति चाहिए आपको। तो शांति यदि नहीं है आपके पास तो ये किसके लिए? थोड़ी देर के लिए तो निकाला अपने शांति के लिए, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, आगे निकालेंगे। 1 लाख कमा लेंगे फिर देखेंगे, 10 लाख कमा लेंगे फिर देखेंगे, मकान बन जाए फिर देखेंगे, दुकान बन जाए तो देखेंगे। अरे और देखते समय तो आपका फिर समस्या हो जाएगी, तो सुनने लगे तो कैसे आपको शांति मिलेगी? फिर उसके बीच में ही हमको समय निकलना है, निकलते हुए कार्य करना है, ये हमको करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार आप विचार किए कि हमको संसार को ठीक करना है। ये जो शरीर रूपी साधन परमात्मा ने दिए हैं, मन बुद्धि शरीर संसार, इसको हमें सदुपयोग करना है। ऊर्जन बने, गतिशील बने, उत्साह उमंग से पराक्रम से हम रहें। आलसी ढीले ढाले नहीं चलना है, जीवन इसलिए नहीं मिला है। गतिशील हो, पूरा उत्साह पूर्वक लगे रहें, डटे रहें, मेहनत खूब करें। मेहनत व्यक्ति को कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। उत्साह रखें, उमंग रखें, सब कुछ हम कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े संघर्ष क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए, अपने आप को प्रश्न करिए। डट जाएंगे, हिम्मत पूर्वक तो हो जाएगा। ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिसकी समाधान संसार में ना होता हो। समस्या है तो समाधान भी है। मेरे पास समाधान नहीं है तो दूसरे पास है, दूसरे को पूछे, तीसरे को पूछे, चौथे को पूछे, समस्या ढूंढे, समस्या का समाधान ढूंढे, समाधान ढूंढे। हम समस्या के ऊपर समस्या 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 बोल के घिरे रहते। समाधान पक्ष, ईश्वर की उपासना करिए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, बड़े बड़े यज्ञ करिए, अच्छे अच्छे लोगों का संग करिए, बार बार संग करिए, तो देखिए कि समस्या का समाधान मिला, केवल समाधान मिलेगा आपको। तो हमें इस प्रकार से अपने नैमित्तिक जो संस्कार है, जन्म जन्मांतरों से पूर्व जन्म के संस्कार है, माता पिता गुरुजन, ये भी हमको समझना है। कोई यदि ये गलत व्यक्ति है ना, हम देखते हैं कोई हमारे साथ व्यवहार करता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसमें इसको घटाइए कि भाई चलो मेरे तो अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छे गुरुजनों के संस्कार था, गुरु आचार्य अच्छे मिले, मित्र से अच्छे मिले, इसलिए मैं अच्छा हूँ। इसको नहीं मिला, ये बेरा है, ये है, ऐसे समझ के ना देखिए भाई गलत व्यवहार है, तो भी क्या करे बताइए। हमको अच्छा मिला, माता पिता गुरुजन और सीखने को सब मिल गया, हम अपने आप अच्छा मान रहे हैं, बुद्धिमान मान रहे हैं, चरित्रवान मान रहे हैं। उसको नहीं मिला तो क्या करे? या तो हम स्वयं बनाए, कुछ व्यवस्था का बन जाए तो बने, तो नहीं तो नहीं। ये सोच देखिए, सोच ही तो है ये। ऐसे सोच हम जब आते हैं तो फिर दूसरे के व्यवहार से हम नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते, उदास नहीं होते हैं, हताश नहीं होते। क्यों? क्योंकि पता लग गया ऐसा, मेरी बुद्धि अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। इस प्रकार से हमको सोचना है। तो मन से, वाणी से हम संस्कारों को डालते हैं। अधिक मन से सावधान रहना होता है। जो व्यक्ति रहता है, जपता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, बार बार सत्संग करता है, वह व्यक्ति अपने मन के विचारों को अच्छी प्रकार से सावधान कर पाता है और संभल के विचार कर पाता है, मौजूद विचार कर पाता है, सात्मक विचार कर पाता है, सावधान रहता है मन से भी। हाई लेवल के सेंसर बना के रखना है। ये सेंसर क्या है? सेंसर अर्थात ये करना है, ये नहीं, ये विचारना है, यही विचारना। ये जो सेंसर है जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में लगा रहता है कि ये गलत प्रोडक्ट आ गया तो तुरंत हटा देगा, ऐसे हमारे अंदर ये सेंसर होता है ना हाई क्वालिटी, ये कब आता है? सेवा से, परोपकार से, दान से, दया से, दूसरों की जब उपकार करते हैं, भगवान की सानिध्य करते हैं, तो हमारे अंदर ये हाई क्वालिटी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये उत्पन्न होने लग जाता है। हमको समझ आता है ये आए नहीं आएगा, इसको हमको बढ़ाना है, पुरुषार्थी स्वभाव बनाना है। पुरुषार्थी स्वभाव यदि बना देंगे तो ये हो। तो हमें धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता देने का स्वभाव बना है। थोड़े किसी से सहायता मिला है तो उसको धन्यवाद दें, उन प्रति अच्छे भाव के विषय में सोचे। दुष्ट व्यक्ति भी हो उसके विषय में अच्छा भाव रखें, ठीक है, तो अपने जगह पर है लेकिन अच्छे भी तो है उसका। बात क्या हो पता है, व्यक्ति 90 गुणों को देखता नहीं है, 95 गुणों को देखता नहीं। 5 कोई गलत व्यवहार कर दिया, 5 गलत आचरण कर दिया तो उसको पकड़ के ना पूरा उछालता रहता है, सारे संबंधों को बिगाड़ देता है, सब कुछ हो जाता है।
भाई आप इतने को देख रहे हैं, पति में, पत्नी में, मित्र में, सब जगह पर इतने सारे गुण भी है, कितने आपको लाभ भी तो मिला उनसे, वो सबको नहीं कर देते हैं, क्यों आप अलग कर दे रहे हैं? परमात्मा ऐसा लग जाए हम एक दिन रह पाएंगे संसार में? देखिए विचारिए, परमात्मा भी बहुत महान है, तो आत्मा के गुणों को हमको धारण करना, तो हमें अच्छाइयों को भी देखना है, अधिक अच्छाइयों को देखना है। ठीक है, गलत है समय के आधार पर हम भी गलतियां करते हैं, वो भी कर रहा है, हम संभल गए, हमारे अंदर सुधार आ गया, तो उसके अंदर भी समय आने हो जाएगा, ऐसा मान के चलना है, अच्छाइयों से लेना है। कहाँ भागेंगे आप, कितना दोष दे रहे हैं, और अधिक स्थितियां गलत दे रहे हैं आपके जीवन के लक्ष्य की ओर निकले, तो साइड होना तो पड़ती है। बड़े काम करना है, महान काम आप कर पाते हैं, बड़े उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं, छोटे काम को छोड़ना पड़ता है, छोटे स्थान को छोड़ना पड़ेगा जहां आपकी प्रतिकूलता है, अथवा जहां आप नहीं जा पा रहे हैं, और अलग से जगह पर जाने से आपका जीवन भी उत्कर्ष की ओर आ जाएंगे, समाज राष्ट्र लिए उपकारी कर पाएंगे, तो बढ़िया है। सब जगह पर देखना है कि उन्नति होनी चाहिए, सफल होना चाहिए जी। तो हमें इस प्रकार से पुरुषार्थी, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि को बढ़ाना है। तो हम इस प्रकार अनेक अच्छे संस्कारों को जब बनाते हैं, महान संस्कारों को बनाते हैं, तो जीवन सफल होता है। केवल इसी जीवन को ही सफल नहीं बनाते हैं, केवल ये अंतिम जीवन, कई जन्म, यदि इस जीवन में मोक्ष नहीं मिला तो आगे जन्म होगा, तो उस आगे के जन्मों के लिए भी हमको अभी अच्छे संस्कार को इकट्ठा करना है। तो अच्छे संस्कारों से सुख मिलता है, बुरे संस्कारों से दुख। तो संस्कारों का माया जाल हमको समझना है, उस जाल में जितना हम जालों को जानते रहेंगे, चक्रव्यूह को समझते रहेंगे, उसमें फंसेंगे नहीं तो फंस जाएंगे। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी अच्छे संस्कारों को बनाएं, हम पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, संघर्ष, चुनौतियों को, कठिनाइयों को सामना करें, और अच्छे कार्यों करते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को हम बहुत शिखर तक ले जाएं। जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ना है, शीघ्रता से बढ़ना है, यह ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।